Hello, sir. Good morning. Yes, how are you? I'm doing good, sir. Good, first class. Sir, I have a few questions. So the first question is like, I'm when I'm doing research on Google or Insta, so I'm finding a lot of information on stem cell banking and delayed cord clamping. So I would like to know, like, out of the two, which is the better option or beneficial, and which one we should Very opt good. for. First of all, Sahana, I must say that you have asked one of the most intelligent questions. Okay, it means that you are doing a very serious study and research. Okay, so that's why I must really congratulate you for Thank you, asking sir. a very good question. Thank you, Okay, sir. तो आज जो ये सवाल इन्होंने पूछा है कि जिसका संबंध है स्टेम सेल बैंकिंग या कॉर्ड ब्लड बैंकिंग एंड साथ साथ में डिलेड कॉर्ड कटिंग, बराबर है। तो इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी आज आप सबके लिए मैं देना चाहता हूँ, ठीक है? ओके, तो जैसे कि सहाना जी ने पूछा था डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का मतलब क्या होता है, तो आंसर बहुत सिंपल है। बच्चे का डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को माँ के तरफ से थोड़ा 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 खून मिलना कुछ समय तक जारी रहता है। वो शायद 1-1.5-2 मिनट का समय हो सकता है और वो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है क्योंकि जो कॉर्ड रहती है उसके पल्सेशंस बंद हो गए कि इसका मतलब जाने वाला खून बंद हो गया। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसीलिए बच्चे के बारे में डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना चाहिए। बहुत ही ऐसे कम विषय है या इश्यूज है कि जहाँ पे डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का फायदा नहीं होता। ज्यादातर केसेस के अंदर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करने का 100% बेनिफिशियल फायदा बच्चे के बारे में होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करना चाहिए और ज्यादातर केसेस के अंदर मैं तो खुद ये करता ही हूँ और बहुत सारे डॉक्टर्स डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। अब बात करते हैं स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में। बेसिकली विषय ऐसा है कि जो प्लेसेंटा है उसके अंदर जो खून है, अभी उसमें से कुछ खून बच्चे को जाएगा क्योंकि आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करोगे। तो ये खून को हम जब जमा करके रखते हैं और उसका इस्तेमाल भविष्य में अगर जरूरी पड़ेगा तो किया जा सकता है, उसे बेसिकली बोलते हैं स्टेम सेल बैंकिंग। स्टेम सेल बैंकिंग को लेके बहुत सारे विषय है, बहुत सारे मुद्दे हैं। स्टेम सेल बैंकिंग के ऊपर मेरा एक दूसरा भी डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, तो डिटेल्स के लिए आप वहां जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि अगर हम स्टेम सेल बैंकिंग करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो जो खून है जो बच्चे को जाने वाला था वो खून हमको कलेक्ट करके रखना चाहिए। तो सहाना जी ने जो सवाल पूछा कि बच्चे को जाए तो अच्छा कि कलेक्ट करे तो अच्छा, और इसके ऊपर का बहुत ही सिंपल उत्तर जो है वो ये है कि स्टेम सेल बैंकिंग का इस्तेमाल कब किया जाएगा, शायद अगर उसकी जरूरी पड़ेगी तो किया जाएगा। और डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करने के क्या वजह से क्या होगा, बच्चे को खून मिलेगा, उसका 100% फायदा है। स्टेम सेल बैंकिंग फायदेमंद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसका इस्तेमाल अगर जरूरत पड़ेगा तो ही किया जाएगा, ज्यादातर जरूरत पड़ने का कोई कारण नहीं। तो इन शॉर्ट में अगर मैंने आपको ये सवाल पूछा कि एक चीज है कि जिसका 100% बेनिफिट होगा और एक चीज है कि जिसका बेनिफिट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? जो चीज का फायदा 100% होने वाला है, इसका मतलब डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, वो डेफिनेटली करना चाहिए। अब वो करने के बाद में जो कुछ भी खून बचेगा वो खून आप स्टेम सेल बैंकिंग के द्वारा अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आज के तारीख के अंदर बहुत सारे दूसरे भी टेक्निक्स है कि जहां से स्टेम सेल्स निकाले जा सकते हैं, और उसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन जनरली हम लोग ये देखते हैं कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करने के पश्चात भी सफिशिएंट मात्रा में खून कॉर्ड में से मिल सकता है कि जो स्टेम सेल बैंकिंग के लिए रखा जा सकता है। तो इन शॉर्ट अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि स्टेम सेल बैंकिंग करने के लिए बच्चे को डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हैज टू कम फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी, and then whatever is left that can go for stem cell banking. Okay.